आपका सच्ची खबरों में मैं हूं दिनेश कुमार और इस वक्त बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में हम लोगों से जानेंगे कि लोग यहां पर किसकी सरकार चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जयराम प्रजापत नाम है। कहां से हो आप? मैं हूँ अरनियाली गांव शेणद्री पंचायत समिति। क्या माहौल चल रहा है इस वक्त? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, मोदी जी का माहौल चल रहा है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से। लोग कई और दावेदार हैं, उनका भी नाम बता रहे हैं। उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस से है या निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी है। नहीं, वो अपनी अपनी मांग कर रहे हैं, वो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, वो भी वोट मांग रहे हैं, पर लोगों का जो जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ में। क्यों, ऐसा क्या किया है ऐसा बाड़मेर में? लोग कह रहे हैं कि 5 साल कुछ किया ही नहीं। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा सबसे पहले तो किसान सम्मान निधि है जो किसानों को दी, और जो प्रधानमंत्री आवास है योजना वो लागू की, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो लागू की, और दीनदयाल ज्योति योजना लागू की। और मोदी जी ने जो 10 साल में वो इतना काम किया है, और जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से भी किसानों की पार्टी है, किसान हितैषी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय में उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू की। तो सबसे पहले जो गाँवों का विकास है वो सड़क से शुरू होता है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सड़क से शुरुआत की। उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया। उसके बाद में जो फसल बीमा है वो भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लागू किया गया। और जो किसानों के जो पहले केंद्र सरकार ये गाइडलाइन हुआ करती थी कांग्रेस सरकार में, यूपीए की सरकार में होती थी, उसमें था 50% खराबा होगा तो आपको पैसे मिलेंगे। अब उन्होंने जो मोदी जी आने के बाद में 33% कर दिया है। तो जो कृषि आदान प्रदान के पैसे हैं वो किसानों को 17,000 रुपये मिलेंगे। पहले 13,600 रुपये आते थे, अब 17,000 रुपये मिलेंगे। और जो अशोक गहलोत की पिछली सरकार है उन्होंने यहाँ से न तो कोई गिरदावरी कराई और न उनको रेवेन्यू का आंकड़ा अलग था, और एग्रीकल्चर विभाग का जो कृषि विभाग है उनके ऊपर आपस में आलूचते रहे, और उनकी सरकार बसाने में उन्होंने 5 साल निकाल दी। उन्होंने कुछ काम नहीं किया। और अब जो भजनलाल सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अब सत्ता में आई है, तो उनके बाद में उन्होंने 450 में सिलेंडर देना शुरू कर दिया। और जो पेपर लीक था, जो 19 परीक्षा है उसमें 17 बार पेपर लीक हुआ था, तो वो पेपर लीक है उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और 85 लोगों को तो जेल में डाल दिया है। और उसके बाद में आचार संहिता लगी, वो बोलो हजारों में लोग जेल जाएंगे इसी बोलो। इसलिए जो भजनलाल सरकार एक सख्त है। और जो बेरोजगारों को उन्होंने मुद्दा दिया था कि हम बेरोजगारी बता देंगे 5 साल, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई। अब जो भारतीय जनता पार्टी जो भजनलाल सरकार है वो इस पर काम कर रही है। जो भर्ती है उसके बाद में भी 2-3 परीक्षाएं हुई, तो उस 2-3 परीक्षाओं में भी एक भी पेपर लीक जो आपने भी सुना होगा। और आपने जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भजनलाल सरकार और जो भी किसान आदमी है जो खेती कर रहा है उसको मान लो, जहाँ दूर दराज के गंगानगर है, जैसलमेर जिले, जो सांचौर है, जो दूर दराज के जिले, वहाँ पर 7 रुपये लीटर का डीजल पेट्रोल की रेटें घटी है। तो यह बहुत फ़ायदा हुआ है। और जो एक्सप्रेस हाईवे है, पहले कहा था आप जब यहाँ पंजाब जाना तो आप 5 घंटे में चले जाओगे, यहाँ से आपको जामनगर जाना तो 3-4 घंटों में चले जाओगे। तो यही स्थिति हुई है। मोदी सरकार ने सड़कों पर काम किया है। और जो रेलवे स्टेशन, आप बालोतरा जो रेलवे स्टेशन का काम हो रहा है, बालोतरा बाड़मेर में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। हर रेलवे स्टेशन को ऐसा बोलो एयरपोर्ट है ऐसा बनाने का काम किया है। और एयरपोर्ट कभी कैलाश जी बने थे उस समय एयरपोर्ट के लिए सरकार से ज़मीन के लिए आवेदन किया गया था, उड़ान मंत्रालय द्वारा किया था, पर उन्होंने ज़मीन अलॉटमेंट नहीं की। अब भजनलाल सरकार आते अलॉटमेंट कर दी, और इसका काम जो अब टेंडरी हो जाएगा, इसका काम भी शुरू हो जाएगा। और जो कृषि अनुसंधान केंद्र जो किसानों का है, तो गुड़ामालानी में जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, पहले हैदराबाद था, वहाँ से रिसर्च होता था। अब बाजरी तो बाड़मेर और जैसलमेर में पकती है, जो पश्चिमी राजस्थान में, तो उसके लिए जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो भी गुड़ामालानी में, उसकी भी जमीन अलॉट होंगी और उसका काम शुरू हो गया है। और काम गिनाने से और भी वो जनधन के खाते खुलाए। पहले क्या था, इनके जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी, वो कहते थे मैं मान लो 100 रुपये भेजता हूँ तो 15 रुपये जाते। अब जो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार में 100 रुपये भेजते तो 100 के 100 एक बटन दबाते पूरे किसानों के खाते में जाते हैं। और जो भी और भी सहायता है, किसान सम्मान निधि वो सीधी आती है। केसीसी का जो समय पर जो किसान है 1 साल के अंदर जो केसीसी का है वो लोन समय पर जमा करवाता है, उसको 3% है जो ब्याज की छूट है वो सीधी उसके खाते में अकाउंट में जमा होती है। और जो पेंशन है, पेंशन पहले 1000 रुपये थी, और अब भजनलाल सरकार ने 1150 रुपये कर दिए, वो सीधे अकाउंट में
10% बढ़ाए। और जो जनप्रतिनिधि वार्ड पंच है, सरपंच है, पंचायत समिति मेंबर है, जिला परिषद मेंबर है और जो प्रमुख है, उन सब का भी भत्ता 10% बढ़ाया है। पहले ये भी समस्या थी, वो देते नहीं थे। और जो भी काम है नरेगा से काम रहे उसका भी पेमेंट समय पर देना शुरू कर दिया है। और दीनदयाल ज्योति योजना है, आप रात को कभी निकलो बाड़मेर से, आप श्रीनगर पधारो तो ऐसा लग रहा है कि आज कुछ धनतेरस से दिवाली है, ऐसा लग रहा है। इतनी लाइटें लगी है गाँव में, एक एक घर के लिए 100 पोल लगे तो नरेंद्र मोदी ने लगाए। और जो अब जल मिशन योजना है उसमें अशोक गहलोत सरकार है, उस सरकार ने रोके रखा काम। जो 37,000 करोड़ जो केंद्र सरकार द्वारा जल मिशन योजना के भेजे थे, ठीक है नहीं, वो उन्होंने पैसे खर्च नहीं किए, सिर्फ 6,000 करोड़ ही खर्च किए। और अब है भजनलाल सरकार है, तो आने वाले दिनों में जो पश्चिमी राजस्थान की जो पानी की समस्या है वो समस्या भी खत्म होगी। पूरी राजस्थान के 21 जिलों के जो पूरी राजस्थान की योजना है भजनलाल सरकार आने के बाद में लागू कर दी। और जो शेखावटी क्षेत्र है उनके 3 जिले हैं, जो है झुंझुनू है, सुरू है, सीकर है, उनके लिए भी वहाँ से जो यमुना वाला पानी है वो हरियाणा वाला वो भी समझौता हो गया है। और जो पश्चिमी राजस्थान की जो इंदिरा कैनाल है, जो जैसलमेर पानी आता, उसके लिए भी इस कैनाल को आगे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए भी प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। और जो